देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनिंग का। ठीक है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है कि ये महीने के जो कोड हैं वो दो तरीके से लिखे हैं और दिन के कोड भी दो तरीके से लिखे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी यदि हम कैलेंडर का दिन निकालते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो हमने कोई भी एक डेट ले ली, 25 जुलाई 1994। ठीक है, ये ऑलरेडी गिनती में कन्वर्ट है। ठीक है, और ये जुलाई मतलब महीना हो गया, और ये हमारा शताब्दी हो गया। शताब्दी मतलब जो 100 की गुणा में वर्ष होता है, 1900, 2000, 2100, और ये हमारा सन हो गया। ठीक है, तो इन सभी की हमें आज आवश्यकता पड़ने वाली है। ऑलरेडी गिनती में इसका कुछ नहीं करना। अब देखिए, जुलाई यानी कि हमारा महीने के कोड में आ गया। ठीक है, शताब्दी के कोड ये हो गया, और ये हमारा, अब देखिए सन का जो मैटर है, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो आज तक के YouTube में जितने भी वीडियो हैं, सबसे जो एक यूनिक बात है वो यही है कि जिन लोगों ने कैलेंडर पढ़ा होगा वो अच्छे से जानते हो कि सन को वो दो बार इस पर वर्क करते हैं। एक तो वो 4 से भाग देते हैं, ठीक है, और एक बार वो 7 से भाग देते हैं, और 4 और 7 से भाग करने के बाद में जो उनका डिजिट निकल के आता है वो फिर इस समय फिट करके वो हल करते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो यदि इसको हमें हल नहीं करना पड़े, 94 या यहाँ पर मान लो 86, 65 कुछ भी हो, इसको अगर सॉल्व नहीं करना पड़े तो आपके कम से कम आपके 20 से 25 सेकंड आपके बच जाएंगे। राइट, इसका और इसका कोई मैटर बच्चों को नहीं पड़ता है। चलिए हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जिन लोगों के, अब देखिए, जिन लोगों ने इससे पहले, कुछ नए बच्चे भी ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने आज तक कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ये फर्स्ट मेथड याद करें। ठीक है, महीने का कोड, और जब फर्स्ट मेथड को इसको याद करेंगे तो वो दिन का जो कोड है फर्स्ट को याद करेंगे बस। सेकंड से उन्हें कोई मतलब नहीं है जिनको फर्स्ट करना है। और ये मैंने सेकंड इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चों को ये जो माह का कोड है वो सेकंड वाले तरीके से याद है, और ऐसे ही दिन का कोड सेकंड वाले तरीके से याद है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इसको ही याद रखें, सेकंड मेथड को। उन्हें इसको अपने दिमाग से मिटा करके फर्स्ट मेथड को याद करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आंसर सही आते हैं। बस जिन लोगों को याद नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट मेथड याद करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेथड में जो हमारा ये जो महीने के कोड है, मैं आपको इनको भी कैसे याद रखना है, याद क्या रखना है, जैसे ही आप महीने का नाम कहीं पे लिखा देखेंगे तो आपके दिमाग में एकदम उसका कोड छपे आने वाला है। ठीक है, तो जिनको ऑलरेडी सेकंड मेथड याद है वो इस चीज़ को नहीं देखें, नहीं वीडियो को आगे बढ़ा के अपना देख सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं याद है उनके लिए मैं इनको याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखिए, जनवरी मतलब हमारा महीने का पहला दिन, सॉरी, जनवरी हमारा साल का फर्स्ट मंथ, तो उसका कोड हो गया 1। फरवरी, अब देखिए फरवरी क्या होता है, आप पाएंगे कि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कि हर 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है, यानी लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है। तो जो 29 की फरवरी होती है वो हर 4 साल बाद आती है, इसलिए फरवरी का कोड हो गया 4। ऐसे ही मार्च को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मार्च में माँ, आकड़ंडा, रा और चा, इस तरीके से देखिए 4। या आप ऐसे समझ लो कि फरवरी के नीचे मार्च का लगातार 4 है, एक आप इसको रट भी सकते हैं। ठीक है, अब अप्रैल, अब अप्रैल का देखिए 0 होता है। ठीक है, आप इसको बहुत सारे तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि जैसे अप्रैल में ही हमेशा फर्स्ट अप्रैल को इससे कहते हैं कि अप्रैल फूल। तो फूल मतलब एक मूर्ख व्यक्ति, और मूर्ख व्यक्ति मतलब उसका माइंड 0 लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो आप अप्रैल फूल में बिल्कुल 0 घुमा दीजिए। अब मई का कोड है 2। तो देखिए, मई को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जैसे कि हर व्यक्ति की जिसकी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी 2 माँ हो जाती हैं। कैसे? एक अपनी माँ और एक सासू माँ। इसलिए मई मतलब आप उसको थोड़ी देर के लिए माई समझ के और इसका कोड आप 2 कर लीजिए।
ठीक है। अब जून, देखिए जून में अगर हम फर्स्ट अक्षर को देखें तो ये जू है, और जू मतलब सिर, जो सिर में जो पड़ जाते हैं वो जू ने बोला जाता है। तो अब जू अगर मान लो किसी के भी सर में है तो वो क्या काम करेगा, फिंगर से खुजाएगा। फिंगर का अगर उसे अच्छे से खुजाना है, जिसको दिक्कत है, तो पूरी 5 फिंगर से, यानी 5 उंगलियों से इस तरीके से खुजाएगा। तो जून का कोड 5। अब जुलाई, देखिए जुलाई का कोड 0। आप 0 कैसे मान सकते हैं, देखिए जुलाई आप अच्छे से जानते हैं कि एक हमारे भारत के मौसम के अनुसार से जुलाई में हमेशा बारिश होती है। एक वर्षा ऋतु का महीना जुलाई माना जाता है। तो वर्षा ऋतु के मौसम में किसान व्यक्ति को एक तरीके से देखा जाए तो खेतों में पानी लगाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, ये मान सकते हैं, सिर्फ खाद लगाओ। तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लीजिए, जिनको लिंक करना है, कि जुलाई के महीने में बारिश बहुत होती है, ठीक है। तो उस समय किसानों का काम एकदम पानी लगाने का 0 हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अब अगस्त पे। अब देखिए अगस्त में हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। तो अब 15 अगस्त में क्या होता है, झंडा फहराया जाता है, और झंडे में हमारे कितने कलर होते हैं, 3। इस तरीके से आप अगस्त को रिलेट कर सकते हैं कि अगस्त में झंडा उठा, झंडे में कलर 3, तो अगस्त का कोड हो गया 3। अब देखिए सितंबर को आप क्या काम करेंगे, इसके अक्षर गिने 1 2 3 4 5 और एक मात्रा लगाकर 6। अब उसी प्रकार से सितंबर की तरह ही दिसंबर को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सितंबर और दिसंबर दोनों ही महीने का कोड 6 है, ठीक है। अब अक्टूबर पर आते हैं। तो देखिए अक्टूबर साल का होता है 10वां महीना, ठीक है। अब 10वां महीने में गिनती आएगी 10, ठीक है। अब हमें जो भी यहाँ पर जो कोड रखने हैं वो सिंगल डिजिट में रखने हैं। तो सिंगल डिजिट में बात करें तो फर्स्ट ले लें, तो ऐसे ही जनवरी का महीना पहला होता है और अक्टूबर का महीना 10वां होता है, ठीक है। एक ही डिजिट लेनी है, तो अक्टूबर एंड जनवरी दोनों ही महीनों का जो कोड हो गया वो 1 हो गया। अब नवंबर 4, देखिए नवंबर को आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी, नवंबर के महीने में आपने देखा होगा कि बाल दिवस आता है 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनका जन्मदिन। तो वहाँ से 14 नवंबर से आप 4 को लेकर के कोरिलेट कर सकते हैं। या एक तरीका ये भी है कि नवंबर के महीने में ये आप ये जो फर्स्ट अक्षर है एन, इस एन को आप अगर देखेंगे थोड़ा सा इसकी आकृति को, तो अगर हम हल्का सा यहाँ से मिटा दें तो ये थोड़ा थोड़ा रोमन अंकों में 4 जैसा दिख रहा है, यानी कि 4। तो जैसे आपको सुविधा लगे, ठीक है, वैसे आप इन मंथ के कोड को याद कर सकते हैं। और ये याद मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिन्होंने कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा है, या जिनके ऑलरेडी ये याद है तो उनको और अच्छे से कर लें। जिनको बिल्कुल भी याद नहीं तब वो इनको करें। जिनको अगर ये याद है तो सेकंड मेथड के हिसाब से वो सेकंड मेथड के जो दिन का कोड है वो याद रखें। और जिनको याद नहीं है वो फर्स्ट मेथड ये देखें, सेकंड से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट मेथड के ये देखें, सेकंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा महीने का कोड तैयार हो गया ऐसे। अब दिन का कोड, देखिए दिन का कोड मैं फर्स्ट के हिसाब से याद करा रहा हूँ, सेकंड वालों को तो जिनको याद है वो सेकंड अपने तरीके से याद रखें। तो देखिए हम जब संडे मंडे याद करते हैं तो रविवार महीने दिन का जो वीक का होता है पहला दिन होता है। तो रविवार मतलब 1, सोमवार मतलब 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्र 6, शनि। जैसे कि आज 30 तारीख है, ठीक है, आज 30 मई है। अब 30 मई में हम देखेंगे कि आज हमारा जो दिन है वो संडे है, ठीक है। अब संडे है तो अब हम 30 से पहले अगर 7 दिन पहले जाएं तो जाहिर सी बात है 30 में से 7 घटाओ 23 तारीख को भी संडे ही था। अब 23 में से और 7 घटाओ 16, तब भी संडे ही था। या 30 से हम आगे को 7 दिन जाएं, ठीक है, तो कल 31 और उसके बाद में 6 दिन और, यानी कि 6 जून को भी, 6 जून 2021 को भी संडे ही होगा। तो आप ये जो कोड हैं इनका 7 से ज़्यादा कहीं पर भी यूज नहीं है और 7 से यहाँ भी नहीं है। 7 और 0 का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि 0 भी अगर कहीं पे आए, हमारा इस सारे सॉल्यूशन को हल करके कहीं पे 7 आए या 0 आए तो उसका मतलब आप जो है यहाँ शनिवार आप मान लेंगे, जो फर्स्ट मेथड को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं इस शताब्दी के कोड की।
उससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं महीने के कोड को याद रखने के लिए। अब देखो आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, देखिए आप इसमें ये देखिए जोड़े कितने लोग उसके बन रहे हैं। मैं जोड़े बोलूँ तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखिए जनवरी का अक्टूबर के साथ जोड़ा पेयर बन रहा है, समझ रहे हैं, दोनों का ही कोड एक है। ऐसी फरवरी मार्च और 7 के साथ नवंबर का इनका भी पेयर बनना है। आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कि जनवरी और अक्टूबर इनका कोड 1 हो गया, फरवरी मार्च और नवंबर इनका तीनों का 4 हो गया। इसी प्रकार से आप सितंबर और दिसंबर को कोरिलेट कर सकते हैं कि दोनों का ही कोड 6 होता है। अब आप इस प्रकार से पाएंगे। फिर एक अप्रैल का और जुलाई का 0 होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक आपको जून बचा और एक अगस्त बचा। हर किसी का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेयर बन गया। अगस्त का वैसे ही आसान है, झंडे में 3 कलर, ठीक है, और जून सर में पड़ गई तो 5 उंगली से खुजाने लगे। उसके अलावा बाकी सबका कहीं ना कहीं किसी से पेयर है, तो मुश्किल से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज होगा वो या सबसे ज़्यादा 2000 कुछ भी सन हो उसके आपके क्वेश्चन आएंगे, या 1900, इन दो से मतलब है। लेकिन मैंने आपको ये इतना क्यों लिख के बताया, देखिए इसका मतलब मेरा ये है कि जैसे लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, इसी प्रकार से आप जो शताब्दी ईयर जो होता है वो हर 400 साल बाद पूरा सेम का सेम चेंज होता है। जैसे कि जो 1600 का कोड होगा वही 2000 का होगा, वही 2400 का होगा, 16 4 20 4 24। ऐसे जो 1700 का होगा वही 2100 का, वही 2500 का, इन सबका सेम होगा। तो हमें सबका याद नहीं करना है, हमें सबका याद नहीं करना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 1600 1700 1800 1900 इनका ही हमें केवल देखना है। 1600 और 2000 एक ही बात है। तो अब देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1600 का, अब 1600 का लास्ट का जो अंक है, आप इसको मत देखिए 0 को, तो ये क्या है 6। तो आप बस इसका एक याद रखिए कि 1600 का कोड 6 और 1600 में 400 जोड़ा तो 2000 का कोड भी 6, ठीक है। अब आप उसके बाद में घटते चले 6 4 2 0, बस देखिए 16 17 18 19 6 4 2 0, 2 2 2 कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर -1 लिखने का मेरा पर्पस क्या है, देखिए -1 मेरे लिखने का पर्पस ये है कि आपको 2000 से रिलेटिव क्वेश्चन को बहुत हल करना है। तो 6 अगर आप इसका कोड लगाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी थोड़ा कैलकुलेशन करने में। तो 6 की जगह -1 मैंने इसलिए किया है कि जहाँ 6 दिन हम रिवर्स, 6 दिन में अगर एक दिन रिवर्स हम माइनस कर देंगे तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वीक में लौट के वही आता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर नहीं समझ रहे तो ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, बस आप इतना समझ लो कि आपको -1 ही आपको याद रखना है। 6 से मैंने, अगर आपको किसी को 6 की आदत आप 6 लगा लो, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो -1 हो जाएगा। लेकिन 6 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि 6 की वजह से आप ये आसानी से याद रख पाओगे 2 2 कम करके। लेकिन 6 या -1, ठीक है, कुछ भी लगा लो, आपका आंसर सेम ही आना है, मतलब एक ही बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सन का कोड, 1 से लेकर 99 तक का सन का कोड। अब आपको 1 से लेकर 99 तक याद नहीं करना है, वो मात्र आपको 28 कोड याद करने पड़ेंगे। देखिए बहुत आसानी से, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे देखिए, और उसकी मदद से आप कोई भी कैलेंडर के डेट का क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में कर पाएंगे। देखिए अब हमारा जो लास्ट एक जो टॉपिक बचा था, ठीक है, कैलेंडर के अंदर का जो समझाने की चीज़, वैसे लास्ट नहीं कहेंगे अभी, इसके अलावा मैं अभी कैलेंडर पर और भी वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन पहले ही आपको बेस समझाना जरूरी था कि कोई भी जब डेट आएगी तो उसको मैं कुछ कैसे उसका जो हमें दिन निकालना है, ठीक है। चलिए मैंने सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अब किसी भी सन को 4 और 7 से भाग देने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये सब बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, देखिए नहीं, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको इसको याद कैसे करना वो आपको बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हम बाद में हम हल करेंगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने ये 19 19 19 19 लिखा है, इसको मैंने इस
उससे बाहर क्यों रखा है, क्योंकि देखो इसका कोई मतलब नहीं है। 1900 है तो अब 1900 का कोड जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वो जीरो लगा देंगे। 2000 आएगा सन तो वहाँ माइनस मन लगाएंगे। 6 आप याद कर सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, किसी को परेशानी है तो 6 लगाए। लेकिन मैं यही बोलूँगा जैसे हम कोई क्वेश्चन हल करके आएंगे लास्ट में अगर 2000 है तो टोटल में से एक -1 कम कर दो, बस आपका आंसर है। यहाँ तो आप इससे कोई मतलब नहीं है, 1900 हो चाहे 2000 हो। 1 का कोड 1, ठीक है, 2 का कोड 2, 3 का कोड 3। आप इसे 1903 समझ सकते हैं, 1900 से कोई मतलब, 3 का कोड 3। अब देखिए 4 का 5 क्यों करा हमने, 4 मतलब कहीं पे जब 4 आया तो चौथा साल लीप ईयर का आ गया। उसका लीप ईयर होने की वजह से जो एक दिन था, 4 को हम 4 से काटेंगे तो एक बार चला जाएगा, तो वो लीप ईयर एक यहाँ पर काउंट हो गया, एक बढ़ गया। 4 का कोड 5, ऐसे 5 में भी एक बड़ा 6 और 6 में एक बड़ा 7, ठीक है। और 7 से बड़ा हम कोड लेते नहीं है। अब ऐसे ही 7, अब 7 में भी एक ही लीप ईयर है, तो 7 में हम जब एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 8। और मैंने क्या बोला, 7 से बड़ा कोड हमें लेना ही नहीं है। जैसे ही 7 से बड़ी कोई संख्या होगी, जैसे देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, मान लो भी 8 हो जाए तो 8 में से 7 घटा के इसका मतलब 1 हो गया। 9 हो जाए, इसमें से भी हम आपको 7 घटाएंगे तो क्या 2 आ जाएगा। मान लो 14 आ जाए तो 14 में से 7 घटाओ तो 7 ही रहेगा, 7 तो हम लिख सकते हैं। अब मान लो हमारा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 22 आ जाए तो अब आप बार बार थोड़ी ना 7 7 7 कम करोगे। अरे अब 7 3 21 करके तब भी हमारा एक ही बचेगा, क्योंकि 7 7 के 3 पेयर हटा के वो 21 दिन हटा दिए। तो अब हम उसी प्रकार से क्या काम करेंगे, यहाँ पर 7 की जगह 7 में हमने एक जोड़ के 8 किया तो इसका 1। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो होगी वो यहीं पर होगी, एक दो जगह आपको थोड़ा याद करने में। अब देखिए मैं उसके बाद आपको कितना आसान करने वाला हूँ। आपको यहाँ तो कोई परेशानी वैसे नहीं होने वाली, यहाँ से थोड़ा सा आप इनको दिमाग में थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे, हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इस तरीके से कराने वाला हूँ कि आपको देखोगे और आपको याद रहेगा। देखिए 8, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 जो है कुछ अगर हम इस तरह से लिखने की कोशिश करें, ठीक है, 8 तो आप अगर देखेंगे तो 8 के अंदर आपको 3 दिखाई देगा। यदि इधर से मिटा दें तो आपको ये 8 में 3 दिखाई देगा, अगर इसको ये वाला हिस्सा मिटा दें, ठीक है। तो 8 का कोड डायरेक्टली 3। आपको जैसे 1908 2008 दिखे तो 2000 का कोड -1, या 1900 है तो उसका कोड हमने 0 लगा दिया, लेकिन 8 का कोड 3। 8 के अंदर आपको 3 दिख रहा है। ऐसी 9, देखिए 9 की आकृति भी आप देखेंगे तो कुछ अगर आई की तरह 9 बना दें तो यहाँ से भी हमारा आकृति थोड़ा सा कट दिखता है, 4 की तरह दिखती है, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 का कोड 4। एक आध दो तो देखो आपको रटने पड़ेंगे। यहाँ 1 से लेकर 28 तक में मैं गारंटी से कहता हूँ आपको मुश्किल से 6 या 7 कोड ही रटने पड़ेंगे, बाकी मैं सब आपको ऐसे ही याद करा दूंगा। थोड़ा सा आपको बस सिंसियरली होकर के थोड़ा सा देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 10 का आधा 5 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। अब 11 का 6, अब बस 2-4 कोड हैं वो याद कर लेना, ठीक है ना। मैं फिलहाल अब आपको 12 से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ से लेके मैं 12 से लेकर के अब मैं इनको मिटा देता हूँ, इनका कोई यूज़ तो है नहीं, मैंने आपको बस ऐसे लिख दिया था कि ये, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। चलिए 12 से लेके 15 तक का एक ही लॉजिक है, बिल्कुल सब में एक ही तरीका काम करेगा। क्या, देखिए 12 में 2 और 1 इनका अगर हम अंतर करेंगे, 2 और 1 का अंतर करेंगे कितना आएगा 1, तो 12 का कोड होगा 1। ऐसे ही 3 में से 1 घटाएं 2, 4 में से 1 घटाया 3 और 5 में से 1 घटाया 4। सिंपल है 12 से लेकर 15 तक कोड। चलिए अब ऐसे ही हमारा 16 से लेके 19 तक इनका भी एक लॉजिक है, वो एक अलग लॉजिक, मैं 4-4 के पेयर में यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। और इनको भी रफ कर देते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, डस्टर तक पुराने डस्टर हमारे कहीं मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। और लॉकडाउन में कौन पुलिस के डंडे खाने जाके डस्टर लेके आए। ठीक है, यहां देखिए आप 16 से लेकर 19 तक आप थोड़ी देर के लिए 1 को मत देखिए, 1 को मत देखिए, क्या है 6, तो 6 का 6,
ये क्या है 7, 7 का 7, अब 8, 8 का 8। तो आप ये अच्छे से जानते हैं 7 से ज़्यादा कोड नहीं हो सकता। तो जब हम 8 में से 7 को घटा देंगे, क्योंकि 7 दिन चले गए सेम डे, तो क्या बचेगा 1। ऐसे ही 9 में से 7 घटा देंगे 2। तो ये 4 का पेयर हो गया, ये 4 का पेयर हो गया। अब देखिए ऐसे ही इन 4 का भी पेयर है हमारा, और ऐसे ही हमारा इन 4 का पेयर है। ठीक है, अब इन 4 का क्या पेयर है, देखिए आप 2 और 0 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 2, उसमें 2 और एक्स्ट्रा कर दो। तो ये पेयर हमारा क्या कहता है, यहाँ पर +2 कर देना है। ऐसे ही ये पेयर का करता है हमारा कि यहाँ पे हमें अंतर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमें सेम जो आगे लिखा है सेम ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर भी हमारा क्या है, अंतर। 12 दूनी 24, तो जो 12 से शुरू होता है अंतर वाला पेयर, वही 24 से शुरू होता है। +2 का क्या है, पहले यहाँ समझ लेते हैं। 2 0 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 2 6, 2 3 5 और 2 7। अब देखिए 7 या 0 एक ही बात है, 7 या 0 यहाँ है या फिर यहाँ है, वो एक ही बात है। क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ। 7वां दिन वही लौट के आता है, तो उसको आप 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी 7 आए उसको 0 करके छोड़ के आप आगे का हल करें। अब देखिए अंतर, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में 2 गया 5, अब 28 का 0। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम देखो याद करने के लिए अब इसको और आसान बनाते हैं। ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, ये 4 का पेयर, बहुत कम बचे हैं। अब इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं किस किस का हमारा 0 आता है। तो देखिए 6 का कोड, ठीक है, और एक हमारा 17 का, एक ही बात है। 7 या 0 वो एक ही बात है। ठीक है, 6 17 23 और 28, इनका हमारा जो कोड निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। करते हैं, अब देखिए मैंने बहुत सिंपल बता दिया आपको, यहाँ तक आपको वैसे कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ी आराम से आप याद रख लेंगे। ये भी एक 4 का पेयर मान सकते हैं, 4 में आके 5, बल्कि देखा जाए तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी होगी नहीं याद करने में। थोड़ा सा बस इनको देखना है, ये 4 गिनतियों को संभल के, और ये 11 तक, बस इनको आप 4-5 गिनतियों को रट्टा मार लो, बाकी आप ध्यान से देख लो, आपको कोई परेशानी है ही नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये अंतर वाला हो गया, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, सेम गिनती, 6 का 6, 7 का 7 या 0, 8 का 8, लेकिन 7 कम करे 1, 9 का 9, तो 7 कम करा 2। ऐसे यहाँ पर +2 किया है, 2 और 0 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 2 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 2 7। अब यहाँ पर फिर अंतर किया है, 4 में से 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया। देखिए हमें ये 3 सवाल सामने लिखे हैं, इनका हमें दिन पता करना है कि 25 जुलाई 1914 को क्या दिन था, या 6 फरवरी 2026 को क्या दिन होगा, या 7 जनवरी 2008 को क्या दिन था। अब देखिए हम कितनी आसानी से कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में समय लगेगा, और जिन लोग पहले से करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 25 में हम गिनती को लेना है, तो 25 तो हम लेंगे, हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 तिया 21, यानी 21 दिन हटा दो, 7 के पहाड़े में 21 दिन हटा दो, तो यहाँ से हमारे दिमाग में डायरेक्टली हमारे 4 निकल के आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम 25 को गिनेंगे तो जो दिन हमने बताया 7 दिन बाद दिन लौट के वही दिन आता है, हर 7 दिन बाद 7 ही दिन होते हैं, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21 दिन हटा दिए तो कितना बचा 4। जुलाई का कोड 0, 19 का कोड ऑलरेडी 0। अब देखिए 4, ये 14 है, आप इसको 4 और 7 से भाग देते तो आप हल करके जो निकालते, जरूरत ही नहीं है, क्या बताया था मैंने, इनका अंतर कर लो 3, आप चाहें तो हल करके देख लो, कर लेते हैं एक बार। देखो 14 को अगर आपने 7 से भाग दिया होता तो 7 दूनी 14, शेष तो हो गया हमारा 0। ठीक है, अब फिर हम 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 2 शेष, और इससे हमें कोई शेष से मतलब है नहीं। मतलब जो आप करते थे, मैं कह नहीं रहा हूँ आपको ऐसे करना है, मैं बोलूँ जो आप करते थे, तो आप क्या देखेंगे 0 और से यहाँ हमारा ये जो है शेष 0 है, और यहाँ पर भाग पर लेते थे 3, तो क्या निकल गया है 3, हमने डायरेक्टली 3 लिख लिया। तो भाई क्या ज़रूरत है,
आपको इसे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ, 4 और 3 7। अब देखिए वही बात आ गई, केवल 7 लौट करके आ गया, और 7 का मतलब क्या होता है, शनिवार। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसको सेकंड मेथड से, जिन्होंने पहले से याद कर रखा है। सेकंड मेथड, देखिए मैंने फर्स्ट मेथड बोला, सेकंड से। सेकंड मतलब जिन लोगों ने कि अपने महीने का जो दिन है वो जनवरी को 0 मानते हैं, फरवरी को 3 मानते हैं, ठीक है, उनके तरीके से करता हूँ। देखिए यहाँ तो हम 4 ही लेंगे, 0 4। अब जुलाई, उन लोगों के लिए जुलाई का कोड 6 होता है, जो उसको याद करते हैं, ठीक है। और ये 19 का तो 0 हो ही गया, और 14 का हमने 3 ले लिया। अब देखिए हम पाएंगे कि ये 4 है और 3 है, इनको जोड़ के हमारा क्या बन जाता है, 7। तो इसको और इसको हम काट दें। क्यों काट दें, जहाँ भी जितना 7 बने उसको छोड़ दो। अगर डायरेक्टली 7 तारीख भी हुई, जैसे यहाँ नेक्स्ट में आने वाली, फिर बात करेंगे। अब देख लीजिए उनकी केवल बता 6। तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने सेकेंड मेथड के कोड महीने वाले और दिन वाले याद कर रखे हैं, उनके लिए आप देखेंगे, उनके लिए 6 का मतलब शनिवार ही होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि चाहे तो फर्स्ट मेथड से करो, सेकंड से पढ़ो। आपके लिए जो मेन मुझे बताने का जो मकसद था, वो ये जो सन का कोड है वो डायरेक्टली आपको कैसे लिखना है, वो मैंने आपको बताना मकसद था। अब मैं जो बाकी सारे सवाल करूँगा, जो मुझे मेरे दिमाग में बसा हुआ, मैं उसी तरीके से करूँगा जो मैं फर्स्ट मेथड को मानता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले बस इस चीज़ को अच्छे से फोकस करें, जो सन का कोड सबसे बाद में मैंने बताया, उनको याद अच्छे से रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 6 का तो 6 ही रहेगा, ठीक है। फरवरी का लीप ईयर ध्यान करो, 4 कोड, 2000 का -1, 6 मत लो। अब मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर करूँगा कि 6 रखूँ चाहे -1 रखूँ, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब 26, देखिए 26, 6 2 का अंतर 4, क्लियर। अब देखिए 6 और 4 10, और 10 में से 7 घटाऊं, डायरेक्ट मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, मतलब 10 में से 7 घटा दिया हाथ के हाथ, क्योंकि 7 की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही 7 आए छोड़ दो। अब ऐसे ही 4 और 3 7, और इसमें से 1 घटाएंगे 6, 4 और 3 7, और उसमें से 1 घटाएंगे 6, और 6 का मतलब मेरे हिसाब से होता है शुक्रवार। आप निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड वाले भी यूज कर सकते हैं। अब मैं देखिए इसको मैंने -1 मान के कर लिया। अब देखिए मैं इसको 6 मान के काम कर लेता हूँ, इसको 6 मान के काम कर लेता हूँ। तो 6 4 10 3, 6 4 10, इसका भी 3, और 3 और 3 6। तो मैं ये यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2000 का कोड चाहे तो आप 6 लो, और चाहे आप -1 लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -1 लेने से क्या होगा, आपको -1 लिखना थोड़ी नहीं है, आपको तो केवल यहाँ 4 लिखना है, ठीक है। 6 4 10 3 हो गया, 4 और 3 7। अब आपको लास्ट में 1 कम कर देना है बस, तो आपका खुद 6 आ जाएगा। ये थोड़ा सा माइंड में रखना है, जैसे 2000 का 2000 सन से कुछ भी आएगा तो आपको लास्ट में निकालने के बाद -1 कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और हम आगे पढ़ते हैं, वो क्या है, 7 आया छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, जनवरी 1 ले लिया, ठीक है। 8 का कोड 3, और ये -1, तो ये तो इस -1 से इस 1 को काट दो, 3 बचा, हमारा आ गया मंगलवार। क्या हमारा सही आंसर है? जी नहीं। यहाँ पर एक नई बात सीखनी है, जिन लोगों ने कैलेंडर पढ़ रखा है वो अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है मैं उनको बता दूं कि जब कभी भी माह चाहे तो जनवरी हो और चाहे फरवरी हो, चाहे जनवरी चाहे फरवरी, प्लस जो सन हो वो लीप ईयर हो। लीप ईयर किसे कहते हैं? ऐसी कोई सन जो 4 से कट जाए, जैसे कि 2004, 2008, 2012। 2000 से मतलब नहीं है, चाहे वो 1904, 1908, 1912 है, जो लास्ट की जो सन है वो अगर 4 से कट जाए, तो जैसे कि 2008 में जो 8 सन है, ठीक है, ये 4 से कट जाएगी तो ये लीप ईयर होगा, यानी फरवरी यहाँ पर 29 की होगी। उसके बाद 12 में, जैसे कि अब 2000 से ले लो, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, तो इन सारी की सारी सनों में जनवरी या फरवरी का महीना भी हो, मतलब ऐसा नहीं है, जनवरी और फरवरी का महीना, इनमें से कोई सा एक महीना हो और साथ में लीप ईयर भी हो, ठीक है, साथ में लीप ईयर भी हो, तभी हम
एक और -1 लास्ट में करेंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ, मान लो जनवरी फरवरी का महीना है, जैसे कि यहाँ पर फरवरी का महीना था लेकिन 26 लीप ईयर नहीं था, तो हमने यहाँ पर जो भी आंसर आया उसमें और एक कम नहीं किया। अब यहाँ पर क्या है, जनवरी आ गई, लीप ईयर भी आ गया, ठीक है। अब मान लो कि सन आ जाती है यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा 14 की जगह 12 होता, तब भी लीप ईयर तो बनता, लेकिन वहाँ पर हमारा यहाँ महीना जनवरी फरवरी नहीं था, तो भी हम यहाँ पर कुछ कम नहीं करेंगे। बात क्या है, सारे रूल वही हैं यहाँ तक। महीना जनवरी फरवरी का हो तो हमें 1 सेकंड के लिए विचार जरूर करना है कि अब वहाँ पर सन लीप ईयर तो नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, जनवरी या फरवरी का कैलेंडर में कहीं भी जब कोई दिन पूछेगा, हमें ये बात ज़रूर 1 सेकंड के लिए सोचनी है क्या वहाँ पर ईयर जो है वो लीप ईयर तो नहीं है। सबसे पहले अगर लीप ईयर नहीं है तो अपना ढर्रे पे चलते रहो, वरना आपको क्या काम करना है, जैसा हमारा ये 7 काट दिया, जनवरी का 1 आया, 2000 का -1 लगाया, 8 का 3 आया, तो 3 आंसर मंगलवार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर 1 और कम करेंगे और 2, यानी कि हमारा आंसर होगा 2 बोले तो सोमवार। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 6 जनवरी और 1995, ठीक है। सबसे पहले हमें जनवरी है, हमें ये देखना है कि लीप ईयर तो नहीं है। देखिए लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड 95 नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। 6 जनवरी का 1, अब देखिए 95 हम 28 का पहाड़ा पढ़ें तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56 और 28 दिया 84। अगर किसी को 28 का पहाड़ा याद भी नहीं है, मैंने 28 क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो कोड है वो 1 से लेकर 28 तक याद है, ठीक है। उनको मैंने याद कैसे करना है पहले ही बता दिया है। तो 28 की सिर्फ 2 गिनतियाँ याद रख लो, ज़्यादा मत रखो। अगर आपको 28 का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 दिया 84, बस 56 और 84 को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 95 84 से कितना फालतू है, ये 84 से ऊपर है तो 84 वाले में उसमें जाएगा 11 फालतू है, और 11 का कोड हमने क्या बताया था 6। तो देखो 6 और 1 7, इसे तो छोड़ो क्योंकि 7 की 6, यानी कि हमारा आ गया इसका दिन शुक्रवार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने कैलेंडर बहुत अच्छे से समझा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको सन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको 4 से और 7 से भाग ही नहीं करना पड़े, और किस तरीके से आपको जो बहुत जल्दी निकालना है, इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है 2 से 3 सेकंड में कोई भी कैलेंडर के दिन निकाल सकते हैं। अभी कैलेंडर पूरा नहीं हुआ है, ये मैंने आपको बस सिर्फ इतना समझा दिया है कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब मैं कैलेंडर के ऊपर किस तरीके से कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं या आते हैं, उसके ऊपर मैं भी सेकंड पार्ट इस कैलेंडर का बनाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से रेडी करिए, और अगर आपको अच्छे से मेरी वीडियो समझ में आई है तो आप मेरा जो चैनल है दिग्विजय सर नाम से उसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आने वाली मेरी जो वीडियो है उनका आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इसके बाद कैलेंडर का पूरा करने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा घड़ी, और घड़ी में भी मेरा खुद का एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तैयार किया हुआ कि आप 2 से 3 सेकंड में बिना पेन चलाए, जैसे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेट भी बिना पेन चलाए आप निकाल देंगे मन में ही, ऐसे आप बिना पेन चलाए घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालेंगे, मैं ये वीडियो कैलेंडर के बाद में नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद।